एक घर में पिता, बहन और अपनी माँ और एक आंटी जो कि 70 साल की होती है, वह मरी हुई पड़ी हुई हैं। और उस घर का जो बड़ा बेटा है वह एक दहलीज पर बैठा हुआ उन लाशों की तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वह उन लाशों से आत्मा निकलते हुए देखना चाहता था और वह देखना चाहता है कि आत्मा कैसी होती है, कैसा रूप होता है। लेकिन यहाँ पर उन मृत शरीरों में से आत्मा नहीं निकलती है, तो यहाँ पर अब वह उन शरीरों को काट भी डालता है। काट करके देखता है कि आत्मा कैसी है, कहीं अंदर तो नहीं छुपी हुई है, लेकिन अभी भी आत्मा उसको दिखाई नहीं देती है। ऐसा एक दरिंदा लड़का जिसकी यह कहानी है दोस्तों, यह सच्ची घटना है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना केरल के तिरुवनंतपुरम के नाथनकोडु गांव की है। नाथनकोडु गांव के अंदर एक राजा थंकन नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसकी उम्र 60 साल है और वह रिटायर्ड प्रोफेसर है। उसके साथ उसकी पत्नी है जीन पद्मा, जो कि डॉक्टर है पेशे से, और इनके साथ इनका बेटा जिसका नाम कैडल जीनसन है, जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है, और बेटी कैरोलिन है जो कि 26 साल की है। और इनके घर में एक बुजुर्ग जो औरत होती है वह रहा करती है, जिसको ये आंटी कहा करते हैं। उसका नाम है ललिता, जिसकी उम्र होती है 70 साल। ये सभी लोग घर में आराम से रह रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पिता होता है वो अपने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता है, जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो बड़ा आदमी बने, पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा पढ़े, बहुत ही अच्छा लिखे और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस आए। और पढ़ाई लिखाई करने के लिए उन दोनों बच्चों को वह पिता ऑस्ट्रेलिया भेज देता है। कुछ दिनों के बाद बेटी की पढ़ाई जब पूरी होती है तो बेटी वापस इंडिया आ जाती है केरल, और बेटा अभी भी वहीं पर पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा होता है। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो किस्मत में लिखा होता है, तो यहाँ पर बेटा को एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया बीमारी वो होती है जहाँ पर दिमाग के ऊपर बातें छप जाती हैं और किसी एक बात के पीछे इंसान पड़ जाता है और उसी के पीछे लगा रहता है। यानी कि ये जो बीमारी होती है ये एक तरह से दिमाग की बीमारी होती है, और इसमें जिस भी चीज़ की रट लग जाती है तो इंसान उसी के पीछे पागल हो जाता है। और इसी बीमारी के कारण उसको एक चीज़ की लत लगती है, उसे देखनी होती है आत्मा। तो वो आत्मा देखने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगता है, यानी कि घर में जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस तरह की चीज़ें वो करने लगता है। और हमेशा आत्माओं के बारे में बातचीत करता है। जहाँ पर कॉलेज उसकी होती है, कॉलेज में जो रहने वाले होते हैं उसके यार दोस्त, उनसे भी हमेशा आत्माओं की बातें करता है। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसके साथ रहते हैं, वह भी कहने लगते हैं कि इसका दिमाग शायद चल गया है। वो लोग सोचते हैं कि भाई ये ज़्यादा पढ़ लिख गया है और ज़्यादा पढ़ाई के कारण इसका दिमाग थोड़ा सा इस तरह का हो गया है जो ये इस तरह की बातें करता है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि इसको एक बीमारी हुई है और जिसके कारण ये आत्माओं के बारे में बातें करने लगा है, उनको जानना चाहता है, उनको पहचानना चाहता है, अच्छी तरह से उनका विश्लेषण करना चाहता है। अब बेटा गया तो था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब उसका मेन कॉन्सेप्ट आत्माओं को जानना बन जाता है। अब उसके बाद वह अपने घर आ जाता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। और घर भी जब वह आता है तो अड़ोसी पड़ोसी जब उसको देखते हैं तो वह थोड़ा सा बदला बदला सा लोगों को लगता है। यानी कि यहाँ पर भी वो जैसे वहाँ पर उसके पड़ोसी अड़ोसी थे जहाँ पर वो पढ़ाई करता था, वो भी यही सोचते थे कि भाई ज़्यादा पढ़ने के कारण ये ऐसा हो गया है। और यहाँ पर भी केरल में आने के बाद जो उसके पड़ोसी अड़ोसी हैं वो भी यही सोचते हैं कि भाई ये ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण इस तरह का हो गया है। अब वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब करने लगता है तो उसका जो पिता होता है बड़ा ही चिंतित होता है, और वह प्रेतों के बारे में, आत्माओं के बारे में जब जानना चाहता है तो यहाँ पर वह एक दिन ऐसा कबाड़ा कर देता है, जादू टोना कुछ ऐसा जुगाड़, तो पिता उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। जैसे ही उसका पिता उसको डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उसको अच्छी तरह से चेक करता है, और चेक करने के बाद उसके पिता को बताता है कि इसको ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस ये केवल ज़्यादा जानना चाहता है। क्योंकि उसका जो पिता होता है वो उसको ले जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, और साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो केवल आपसे बातें करके आपकी बातों के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन करना चाहता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यह लड़का इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो इसी चीज़ को सोचकर जो उसका पिता होता है वो उस पर ज़्यादा गौर ना देते हुए उसको छोड़ देता है उसके हाल पर, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसको बोल दिया था कि भाई ये किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, इसको जानने दो।
और अब यहाँ पर वह सोचने लगता है कि कोई इंसान मरना चाहिए, और जब कोई इंसान मरेगा तो उसकी आत्मा निकलेगी, तो मैं उसको देखूंगा। यानी कि उसके दिमाग के अंदर ये बैठ गया था कि भाई इंसान के अंदर आत्मा होती है, ये उसको पता चल गया था, और जब किसी इंसान की मौत होगी तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलेगी। तो भाई इसमें वह यह भी सोचने लगता है कि क्यों ना अब घर वालों को ही मारा जाए। तो इस चीज का वेट करने की वजह वो ये चीज सोचता है कि क्यों ना खुद अपने हाथों से किसी इंसान को मारकर उसके अंदर की आत्मा निकालकर देखी जाए। तो इसी कारण से वह सोचता है कि अगर बाहर वाले किसी बंदे को मैं मारूंगा तो मेरे ऊपर पुलिस केस होगा और हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ ले जाए। तो सुदेश सर इसीलिए वो क्या करता है, वो अपने घर वालों को ही मारने के लिए टारगेट करता है। वो सोचता है कि अपने घर वालों को ही मारूंगा और उसके बाद उनकी जो आत्मा निकलेगी वो मुझे दिखाई दे जाएगी। और अचंभे की बात तो ये होती है जीतू भाई, सबसे पहले वह अपने घर वालों को मारने की सोच ही लेता है, और फिर क्या होता है, रसोई में उसकी माँ खाना बना रही होती है, और खाना बनाती हुई माँ के पीछे वह एक दरांती लेता है हाथ में और पीछे से अपनी माँ की गर्दन पर वार कर देता है। जैसे वह माँ की गर्दन पर वार करता है तो माँ पलटती है, कहती है बेटा ये तू क्या कर रहा है, लेकिन वह उसकी तरफ हंसता रहता है और उसके ऊपर वार पे वार करता रहता है। जब उसकी माँ चिल्लाती है तो अंदर से जो इनके घर में आंटी है ना, वो आती है जिसका नाम ललिता है, और वह देखती है कि इस लड़के के तो जो मंसूबे हैं वो बहुत ख़राब हैं, और फिर वह उससे डर जाती है। तो जैसे ही वो डरती है तो वो लड़का सोचता है कि भाई इस आंटी ने आकर मुझे डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि मैं जो जिस काम को कर रहा था उस काम से इस आंटी ने आकर मुझे हटा दिया, और इसी कारण से मुझे वो आत्मा है वो नहीं दिखाई दी है। आप लोग मानसिकता को सोच सकते हो, उस लड़के की मानसिकता किस तरह की रही होगी उस टाइम पे, और जो आंटी होगी उसकी हालत क्या होंगे जब उसके सामने एक माँ को उसी का सगा बेटा दरांती से मार रहा था। सही बात है। और उसके बाद ये होता है कि वह आंटी की तरफ घूम जाता है जी। तो उसके बाद वह सोचता है कि भाई माँ के अंदर से जो आत्मा निकली वो डिफ्लेक्शन के कारण मुझे नहीं दिखाई दी, यानी कि उस समय मेरा ध्यान वहां से हट गया था, इसी कारण से वो आत्मा मेरे को नहीं दिखाई दी, और इसीलिए वो सोचता है कि आंटी को मारा जाए और इसके अंदर से आत्मा निकलेगी और उसको मैं अच्छी तरह से देखूंगा, और इस बार मैं कोई भी चूक यहाँ पे नहीं होने दूंगा। और फिर मार भी देता उसको, और फिर भी उसको आत्मा नहीं दिखती है। तो उसके बाद वो आंटी को भी जान से मार देता है उसी दरांती से, और उसके बाद भी उसको आत्मा वहाँ पे नहीं दिखाई देती। फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है और बैठने के बाद सोचने लगता है कि भाई गलती कहाँ पे हुई, दिक्कत कहाँ पे हुई जो मुझे ये आत्मा नहीं दिखाई दी। और आप लोगों को पता है वो मानसिक तौर पर बीमार था, इसी कारण से ये सब कुछ कांड वह कर रहा था। सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी थी दोस्तों उसको, और सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी की वजह से यह कृत्य वो कर रहा था, यानी कि वह आत्मा को जानना चाह रहा था। अब जब वह अपनी माँ और अपनी उस आंटी को मार देता है तो फिर वह उनकी लाश को देखता रहता है कि हो सकता है आत्मा अंदर अटक गई हो, बाद में निकले, तो वह वहीं पर देहली पर बैठा हुआ उनकी तरफ मुस्कुरा रहा होता है। यानी कि वहीं पर पूरा के पूरा कबाड़ा वो करने के बाद वहां पर बैठ जाता है और बैठकर उन डेड बॉडीज को देखकर मुस्कुराता रहता है कि भाई अभी थोड़ी देर में आत्मा निकलेगी और मैं उसको देखूंगा। लेकिन काफी देर हो जाती है और काफी देर के बाद भी उसको आत्मा दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो सोचता है कि पिताजी और बहन जो मार्केट गए हैं वो आएंगे, उनको मारूंगा और उनके अंदर से आत्मा निकलेगी और फिर उसको मैं देखूंगा। तो वहां पर बैठा हुआ वो सोचता रहता है कि इनके अंदर से तो आत्मा नहीं निकली, मुझसे कोई चूक हो गई, मैं उसको देख नहीं पाया। लेकिन पिताजी और बहन जब मार्केट से आ जाएंगे तो मैं उनको मारूंगा और उनके अंदर से आत्मा निकलेगी और फिर मैं उस आत्मा को देख पाऊंगा। कितनी मतलब संकीर्णता है। आप लोग देख सकते हो इस बीमारी के कारण उसका दिमाग ऐसा हो गया था कि उसके अंदर ना तो ये समझ रही कि वो मेरा पिता है, ना ये कानून का भय रहा कि मैं किसी को मारूंगा तो उससे मुझे जेल भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, फांसी की सजा भी मिल सकती है। उसके बाद जब पिता और बहन घर में आते हैं तो उनकी तरफ भी दोस्तों वह हंसकर देख रहा होता है, लेकिन पिता कहता है कि बेटा ये क्या हो गया, यहाँ पे खून क्यों पड़ा हुआ है, सारे फर्श में फैला हुआ। लेकिन फिर भी वह जीतू भाई उनकी तरफ हंसकर देख रहा था, यानी कि उनके दिल में कोई डर नहीं था कि मैंने क्या कृत्य कर डाला है। सुदेश सर, उसके दिल में डर कैसे रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मानसिक स्थिति थी वो उसकी खराब थी और इसी कारण से वो इस तरह का कृत्य वहाँ पे कर रहा था। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता, उसके बाद जो वह लड़का होता है वह अपने पिता के ऊपर भी इसी तरह से वार करने लगता है। जैसे ही वो पिता के ऊपर वार करता है तो पिता भी मर जाता है, थोड़ी देर में वहां पर तड़प तड़प कर मर जाता है। अब उसके बाद उसकी बहन बची थी और बहन के ऊपर भी वो इसी तरह से वार कर देता है, केवल और केवल एक आत्मा को देखने के लिए।
उसके बाद जब दोनों पिता और पुत्री भी मर जाते हैं, यानी घर के अंदर 4 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उन चारों डेड बॉडीज़ को वह देखता है कि आत्मा अभी भी नहीं निकली, मुझसे कोई ना कोई चूक हो गई, यानी कि इतना भयंकर वैसीपना। उसके बाद वह लगातार 3 दिन तक उन लाशों को देखता रहता है कि आत्मा कभी तो निकलेगी इनके अंदर से और फिर मैं देखूंगा। और 3 दिन लगातार देखने के बाद, इतना वेट करने के बाद भी उनके अंदर से जब आत्मा नहीं निकलती है, तो उसके बाद वो सोचता है कि जो बचा हुआ शरीर है इसके अंदर कहीं आत्मा बच गई होगी। तो इसलिए वह पूरे की पूरी जो चारों के चारों डेड बॉडीज थी उनके टुकड़े करता है। टुकड़े करके देखता है कि भाई आत्मा कहीं अटकी रह गई है तो उसको बाहर निकाला जाए और उसको देखा जाए। लेकिन यहाँ पर उसको इसके बाद भी कोई आत्मा नहीं दिखाई देती। इसके बीच में वो खाना भी खाता, जब अपनी उन डेड बॉडीज़ को वह काट कर देख लेता है कि भाई इसमें आत्मा है या नहीं है। खाना भी खाता, पड़ोसियों के पास भी बातें करता है। लेकिन जब बदबू उठने लगती है उन शरीरों से, तो अब उसको ज्ञान हो जाता है कि भाई अब बदबू उठने लगी है और अब किसी को पता लगेगा, मेरी जुम्मे यह कत्ल पड़ जाएगा, यानी कि मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। तो यहाँ पर भयंकर साजिश रचता है। तो यहाँ पर उसके बाद वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई अब अगर किसी को पता चल गया कि इन सभी का कत्ल मैंने किया है तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाए और मैं जेल में चला जाऊंगा। और जेल में जाने के बाद मेरी जो आत्माओं की खोज है वो अधूरी रह जाएगी। यानी कि अब भी उसको ये दिक्कत नहीं थी कि भाई मैंने अपने पूरे परिवार को मार डाला, ये कितना बुरा काम किया है, उसे केवल आत्मा को देखने की पड़ी हुई थी। अभी भी लगातार वह यही सोच रहा था कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, इसलिए आत्माएं नहीं निकली हैं। यानी कि इतनी बेवकूफ़ी, यानी कि उसकी जो मेंटलिटी थी ना वो इस तरह की हो गई थी कि भाई उसे आत्मा देखने में, इनका मर्डर करने में कोई गलती हो गई है, अलग तरह से मैंने इनका मर्डर किया है, तो ये दिक्कत हो गई कि मुझे आत्मा नहीं दिखी है। तो इसके बाद वो सोचता है अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में मैं चला गया, तो मेरी आत्मा की खोज अधूरी रह जाएगी। क्योंकि जो उसको बीमारी थी ना उसमें यही होता है कि इंसान अगर एक चीज़ के पीछे लग जाए तो फिर उसको संसार की कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। यानी कि अच्छा बुरा, परिवार, गैर, अपने, कोई भी उसको याद नहीं रहता। तो इसी कारण से वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। अपने पूरे परिवार के टुकड़ों को घर में इकट्ठा करने के बाद पूरे के पूरे घर में आग लगा देता है। और जैसे ही घर के अंदर आग लग जाती है, घर जलने लगता है, तो अड़ोसी पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और आने के बाद आग को देखती है। बहुत ही भीषण आग उस घर के अंदर लगी हुई थी। और उसको देखने के बाद पुलिस फायर ब्रिगेड को बुलाती है और फायर ब्रिगेड जैसे ही आती है तो आग को बुझाया जाता है और पुलिस उस घर के अंदर प्रवेश करती है। और यही सोचती है पुलिस की शायद हो सकता है घर के अंदर जितने भी लोग थे वे मर चुके होंगे, क्योंकि आग बड़ी ही भीषण थी। लेकिन पुलिस जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो घर के अंदर देखती है कि वहाँ पर 4 डेड बॉडीज़ कटी हुई पड़ी हैं। तो पुलिस को लगता है कि भाई किसी ने इनको मारा है, काटा है, और तब घर के अंदर आग लगाई है अपने जुर्म को छुपाने के लिए जी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस यहाँ पर पूछताछ करती है अड़ोसी पड़ोसियों से। तो पड़ोसी भी ये बताते हैं कि इस घर का जो लड़का है कैडल, वह थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा है, भूत प्रेतों की खोज कर रहा है, उसने ये शायद किया होगा। और पुलिस को भी यकीन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। चारों तरफ ढूंढा जाता है और ढूंढने के बाद 2-3 दिन की सर्चिंग के बाद पुलिस को वह मिल जाता है। उसके बाद पुलिस उसको बैठाती है और बैठाने के बाद जब पूछती है ना, तो उसका जवाब सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसा आदमी है जो 4 कत्ल करने के बाद अभी भी उसी चीज़ के पीछे लगा हुआ है। यहाँ पर जब पुलिस उससे पूछती है कि भाई तूने इनको क्यों मारा, तो वो एक ही बात कहता है कि मुझे आत्मा देखनी थी और आत्मा देखने के लिए मैंने इन सबको इस तरह से मार डाला। और इसके बाद भी उसको जरा सा भी पश्चाताप नहीं था, फिर भी हंस रहा था। फिर भी वो बैठकर, मतलब पुलिस के सामने बैठकर भी वो हंस रहा था कि मुझे आत्मा दिखाई नहीं दी। तो इस तरह से दोस्तों जब किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं। यहाँ पर एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, विदेश भेजा पढ़ने के लिए, और वहाँ पर उसको सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी लग गई और फिर भूत प्रेतों का सब्जेक्ट उसका बन जाता है, उनके बारे में रिसर्च करना चाहता है। वापस आता है, उसके मन में ख्याल आ जाता है कि क्यों ना उस आत्मा को अपनी नंगी आंखों से देखा जाए। तो वह अपने घर वालों का ही कत्ल कर देता है और आत्मा फिर भी उसको दिखाई नहीं देती है और अब वह फिलहाल जेल में है। तो इस तरह के कृत्य होते हैं दोस्तों नासमझी में और बेवकूफ़ी में। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी घटना को अंजाम ना होने दें, यानी कि ऐसी घटना अपने आस पड़ोस में ना होने दें। थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कोई बीमार है उसका ट्रीटमेंट करवाएं, वरना कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा हम लोगों के ऊपर। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अपने आप को बचा कर रखें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।